हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन जिसमें हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। हालांकि इससे पहले ऐसे 3 प्रदेशों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अब बारी है उत्तर प्रदेश की। वो तीनों हो गए हैं, उनके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अपने एक प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के बारे में। ये उत्तर प्रदेश का है ना चित्र है, और इसमें जो दिख रहा है ये विधान भवन, ठीक है। विधानसभा का जो भवन है ये है हमारे उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और ये कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश से जुड़ी बातों का, यानी उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या राजकीय पशु है, राजकीय चिन्ह है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और भारत में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो सब चीज़ों पे हम लोग आज के सेशन में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश है, आपने देखा इसको, ठीक है। और ये जो चित्र है ये विधानसभा का भवन है, ठीक है। और ये है हमारा उत्तर प्रदेश का सिंबल, ठीक है। ये मछली बनी है, तीर धनुष बनी हुई है, ये हमारे उत्तर प्रदेश का मोहर है, ठीक है। मोहर कह सकते हैं या फिर सिंबल कह सकते हैं या प्रतीक। और ये जो नक्शा है, ठीक है, नक्शे में जो डार्क किया हुआ है ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, और ये बगल में हमारा नेपाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। चलो ऊपर। ये हमारे उत्तर प्रदेश का स्थान है हमारे भारत के मैप में। भारत के मैप में जो रेड कलर का चिन्ह है ये क्या है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ लिखित जानकारी हम लोग समझ सकते हैं। अगर देखा जाए यह प्रदेश, ठीक है, जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। यानी उत्तरी अक्षांश में इसका जो पोजीशन है 23 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट तक है। और यही देशांतर की बात करें तो देशांतर में 77 अंश 3 मिनट से लेकर 84 अंश 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ठीक है। हाँ, और ये जो मिनट है वो जब 100 यानी 99 मिनट होने पर उसके बाद ये इसमें जुड़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने 84 यहाँ पर है ना, 1 मिनट यहाँ पर जैसे लिखा है 23 अंश 52 मिनट, ठीक है। तो ये 52 मिनट जब 99 मिनट हो जाता है, जैसे 1.25 मिनट जाएगा वो 23 में आके ऐड होकर 24 हो जाएगा। इस प्रकार से ये मिनट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब अगर वही बात करें हम लोग उत्तर में नेपाल और ठीक है, नेपाल, उत्तराखंड। पूर्व में हमारा देखिए ये नेपाल जो है हमारा ही उत्तर प्रदेश का क्या है, एक कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ एक देश है ना। और उत्तराखंड पूर्व में बिहार, झारखंड, पश्चिम में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ये सब राज्य हैं भारत के जो कि अटैचमेंट है भारत उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उत्तर प्रदेश से ये अपने बॉर्डर को साझा करते हैं। और दक्षिण में छत्तीसगढ़ है ही, मध्य प्रदेश, और पूर्व में झारखंड जुड़ा हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश से, ठीक है। कौन कौन से राज्य? बिहार, झारखंड। वैसे 1 मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रदेश साझा करते हैं। तो बिहार हो गया, ठीक है। ये ऊपर उत्तराखंड हो गया, ये हो गया, देखिए हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये राजस्थान हो गया, और ये हो गया मध्य प्रदेश, ये, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, और ये हो गया बिहार, ठीक है। तो इतने प्रदेशों से क्या करती है हमारी उत्तर प्रदेश साझा करती है अपनी बॉर्डर, ठीक है। तो ये समझ में आया, यानी कि कितने प्रदेशों से? बिहार 1, झारखंड 2, दिल्ली 3, हरियाणा 4, ठीक है, राजस्थान 5, और छत्तीसगढ़ 6, ठीक है, मध्य प्रदेश 7, और ये झारखंड 8, ठीक है। तो ये झारखंड 2 बार हो गया, यानी 7 प्रदेशों से ये साझा करती है हमारा उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर, ठीक है। यहाँ आगे देखते हैं। कह रहा है वैदिक काल में वहर्ष, ठीक है, वहर्ष देश या कह सकते हैं मध्य देश के नाम से प्रसिद्ध इस क्षेत्र का
ही रामायण और महाभारत कथा पर आधारित है। यानी हमारी जो रामायण हो गया या महाभारत हो गया, अब देखिए महाभारत हस्तिनापुर और गांधार वगैरह क्षेत्रों से ताल्लुकात रखता है, और जो रामायण है वो रामायण अयोध्या, मिथिला तो नेपाल में है, ठीक है, अयोध्या हो गया और चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है। ये पुराण या फिर कह सकते हैं ये ग्रंथ, ठीक है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ठीक है। सारनाथ एवं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर देवरिया जिला, ठीक है। तो कुशीनगर जो है हमारे उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर के बगल में, ठीक है। देवरिया जिला भी इसके बगल में है। में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, ठीक है। यानी सारनाथ में क्या किया, उपदेश दिया, और हमारे कुशीनगर में उनका क्या हुआ, प्राण निकला, है ना। गौतम बुद्ध का प्राण हमारे यहाँ कुशीनगर में आखिरी सांस उन्होंने लिया था। अंग्रेज ने आगरा और अवध नामक दो प्रांतों को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया, जिसे 1935 में संयुक्त प्रांत का नाम दिया गया, ठीक है। यानी अवध यानी अयोध्या और आगरा, इन वाले एरियाओं को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया, जिसे 1935 में संयुक्त प्रांत का नाम दिया गया, और 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश रखा गया, ठीक है। पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, ठीक है। संयुक्त प्रांत मतलब कुछ खंड जुड़े हुए, ठीक है, कुछ रियासतें जुड़ी हुई, उन्हें संयुक्त प्रांत हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1950 में इसे कागजी कार्रवाई या फिर कह सकते हैं संवैधानिक तौर पर इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारे प्रदेश, ठीक है, हमारे प्रदेश की जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, इसमें 66% जनता कृषि पर अपना जीवन यापन करती है, ठीक है। यानी यहाँ पर 66 कह सकते हैं या फिर 70% कह सकते हैं, लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं और कृषि से अपना जीवन का गुजारा करते हैं। बाकी 30% में क्या कह सकते हैं, उसमें भी 2% सरकारी जॉब करते हैं, और बाकी है ना 28% लोग अलग बिजनेस करते हैं, है ना। और 2% समझ रहे हैं ना, पूरे प्रदेश का 2% लोग ही सरकारी जॉब करते हैं, और बाकी सब तो अलग अलग चीज़ें अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ करते हैं। और इस समय तो और ही देश का हालत ख़राब है, बेरोजगारी चरम पर है, प्रदेश का भी, है ना। प्रदेश में देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में गेहूँ होती है, धान होती है, मक्का, जौ, चना, गन्ना, तिलहन, दाल, पटसन, आलू, यानी कह सकते हैं एवरीथिंग, है ना। मसाले भी कहीं ना कहीं क्षेत्र में होते हैं, लेकिन उतना मसाला नहीं होता। हल्दी वल्दी वगैरह, हल्दी, धनिया, सौंफ, हाँ मसाले भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मसाले हैं चुनिंदा जो हमारे प्रदेश में नहीं होते। तो लगभग एवरीथिंग होता है हमारे प्रदेश में, हर चीज़ हमारे प्रदेश में पैदावार होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए मुख्य खनिज, ठीक है, मुख्य खनिज एस्बेस्टस, ठीक है, डोलोमाइट, बैराइसाइट से, ठीक है, एडाइलूसाइट, संगमरमर, यूरेनियम, हीरा, रॉक, फास्फेट, कोयला, जिप्सम मतलब पीओपी, है ना, घर का जो प्लस्तर करते हैं वही चीज़ें होती हैं। जब घर प्लस्तर हो जाता है तो उसकी घर अच्छा दिखे उसके लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिप्सम हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये चीज़ें हमारे यहाँ खनिज के रूप में पाई जाती है। कह रहा है प्रकाशन खेल का समान, ठीक है, यानी जो जो खेल होती हैं यहाँ पर हर प्रकार की खेलों का सामान मिलता है। कैंची हो गई, और या फिर कह सकता है चमड़ा उद्योग हो गया, ताले बनाना हो गया, पीतल बनाना हो गया, माचिस का व्यापार हो गया, माचिस का उद्योग हो गया, ठीक है। लकड़ी से जो चीज़ें बनती हैं उनका हो गया, बेंत हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, रासायनिक हो गया, लकड़ी के खिलौने हो गए, बीड़ी उद्योग हो गया, ठीक है, हस्तशिल्प हो गया, चूड़ियाँ इत्यादि प्रमुख। यानी हमने कहा ना पहले ही उत्तर प्रदेश में हर चीज़ अवेलेबल है, यानी हमारा उत्तर प्रदेश हर चीज़ से सर्वगुण संपन्न है, लेकिन रोजगार के मामले में ढीला है ना। बाकी रोजगार वो तो देंगे ही नहीं, सब अपना ही कुछ ना कुछ करते हैं, इसी वजह से अब कोई नहीं देगा तो उसके भरोसे थोड़ी ना बैठा रहेगा, है ना इंसान। अब अगर बात करें वहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की, तो हमारे उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, किशनपुर वन्य जीव विहार, रानीपुर वन्य जीव विहार, कीर्तनिया घाट वन्य जीव विहार आदि वन्य जीव विहार है। इसमें क्या होता है, जीवों को बचाने की एक पहल होती है, और जीवों को बचाने यानी जीवों का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। जो प्रजाति विलुप्त हो रही हैं उनको बचाने की पूर्ण
जोर कोशिश होती है। ठीक है, यहाँ गंगा, यमुना, राम गंगा, घाघरा, गंडक, गोमती, तोस, बेतवा, काली, चंबल, सिंध, फलाना, ढिमकाना ढिमकाना, है ना, हर प्रकार की नदी लगभग लगभग बहुत, मैंने काउंट तो नहीं किया लेकिन है ना, बहुत जितने जिले हैं उतने ही कह सकते हैं, 75 जिले हैं ना, 75 जिले वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हैं, और इसमें 75 में लगभग 100-150 तो नदियाँ होंगी ही। ठीक है, क्लियर है। और वैसे तो बहुत नदियाँ थी लेकिन बाद में नदियों को नाले में कन्वर्ट कर दिया गया। हमारे यहाँ, हम संत कबीर के हैं तो हमारे यहाँ कठनैया एक नदी बहती है, और उस कठनैया नदी को क्या कर दिया गया, बाद में उसको नाला में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी उसे नाला घोषित कर दिया गया कि ये नदी नहीं है, ये नाला है। ठीक है, नाला और नदी में क्या फ़र्क होता है ये बाद में हम बताएंगे कभी, वैसे अभी समझ लीजिए। देखिए, नाला जो होता है वो पतला होता है, ठीक है, नहर से थोड़ी चौड़ी, ठीक है, उसको नाला कहते हैं, नाली की बात नहीं, नाला। और जो नदी होती है वो खूब ज़्यादा क्षेत्र में चौड़ी होती है। ठीक है, तो जो कठनैया नदी है वो मलबा, ठीक है, जैसे मिट्टी का कटाव वटाव से क्या हो गई है, पट गई है, इसी वजह से वो नाला में कन्वर्ट हो गया, इसी वजह से तो उसका नाम कठनैया नाला कर दिया गया, नदी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख नहीं रही हैं, आपको नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये ऊपर दिखा गया है निर्माण तिथि, ठीक है, तो निर्माण तिथि 26 जनवरी 1950 है। ठीक है, और राजकीय प्रतीक यहाँ पर समझ सकते हैं, राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। हमारा जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। ठीक है, और राजकीय पक्षी सारस है। ठीक है, हमारे यहाँ सरहट कहते हैं, सरहट को देख के बच्चे छुप जाते हैं घर में, उनकी मम्मी कहती हैं या फिर उनके परिवार वालों से बचपन से ऐसे सिखाया है कि ये सरहट आँख निकाल लेता है ना, और ये जो सारस है आँख निकाल के उसे खा लेता है, तो इसीलिए बच्चे से डरते हैं। राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश है। ठीक है, राजकीय नृत्य की बात करें तो कथक है ना, कथक। देखिए, कथक और कथकली में बहुत फर्क है, कथक उत्तर प्रदेश का और कथकली केरल का है। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल के मायने में हमारा उत्तर प्रदेश चौथे पायदान पे आता है। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, यानी कह सकते हैं 2,41,000 वर्ग किलोमीटर, है ना। वन की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसका 7%, सात नहीं कह सकते हैं, 6%, है ना। कुल राज्य का 6% क्षेत्र ही वन के दायरे में आता है। और हालांकि पेड़ पौधे हमारे प्रदेश में बहुत हैं, लेकिन वन की बात है तो वो अलग हो जाती है। ठीक है, राजधानी लखनऊ है। सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। इनके सत्ता में तो पूरा चौपट हो गया प्रदेश ही, है ना, जो व्यवस्था है सब चरमरा आ गई। इन्होंने क्या किया क्या नहीं इसका तो कुछ हिसाब किताब ही नहीं है, लेकिन जो भी किया देश को बर्बाद, यानी राज्य को बर्बाद करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है ना, ये समझ सकते हैं, राज्य को बनाने में नहीं, बर्बाद करने में। अगर बात करें 10 की वृद्धि का, तो 10 की वृद्धि यानी 10 वर्षों में कितना वृद्धि हुआ है, 21% का वृद्धि हुआ है हमारे प्रदेश का। ठीक है, यानी आर्थिक वृद्धि कह सकते हैं। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 828 लोग आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। ठीक है, और बाकी हो गया महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों के लोग जाके भर गए। ठीक है, तो वहाँ की सरकार सिर्फ अपने नागरिकों को ही काउंट करती है, जो मजदूर हैं उनको काउंट वो नहीं करती है। ठीक है, लिंगानुपात की अगर बात करें तो 1000 पुरुषों पे 912 स्त्रियां हैं। ठीक है, यानी बहुत कम है। हर राज्य का यही हालत है, यानी हर राज्य में स्त्रियों की संख्या कम है पुरुषों के अपेक्षा। ठीक है, साक्षरता दर की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में 2011 का जो सर्वे हुआ था, 2011 में जो सर्वे हुआ साक्षरता का, तो पूरा प्रदेश में 67% लोग ही क्या हैं, साक्षर हैं। बाकी ठीक है 33% लोग निरक्षर हैं, यानी उन्हें शिक्षा के कह सकते हैं शिक्षित वो नहीं है। ठीक है, मुख्य भाषा हिंदी है और उर्दू है। ठीक है, पड़ोसी राज्य मैंने पहले ही बताया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये चीज़ें हैं। ठीक है, और उसका हमारे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, तो प्रयागराज हाई कोर्ट है, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसका एक अलग खंड भाग है वो लखनऊ में है। ठीक है, विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है हमारे
जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि ये विधान सभा का भवन है, ठीक है। तो विधानसभा है ना, उत्तर प्रदेश का विधानसभा लखनऊ का है। तो यहाँ पर 2 सदन हैं, कौन कौन से, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। जिलों की संख्या मैंने पहले बताया 75 है, ठीक है। और जो मुख्य रेलवे स्टेशन है तो वो आगरा है, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें है ना। जो जिले हैं सब में कुछ प्रमुख कारणों से उनको प्रसिद्धता हासिल है। हवाई अड्डों की अगर बात करें तो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, ठीक है, फुर्सतगंज, फलाना ढिमकाना, ऐसे है ना। हर राज्य में अपना कुछ विशेष वजूद रखता है हर राज्य। प्रमुख पर्व की अगर बात करें तो कुंभ मेला, माघ मेला, फलाना मेला, ढिमकाना मेला, झूला मेला, देवा मेला, फलाना ढिमकाना, है ना। ये चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको देख लेते हैं। एक मिनट, ये तो मैंने बताया है ना, 2 बार वही चीज़ें हैं। 1 मिनट बच्चों, ठीक है। तो ये था उत्तर प्रदेश के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे खान सर के बारे में ऑफलाइन कमेंट करके, तो उनके बारे में तो कौन नहीं जानता। पूरा भारत क्या, पूरा हम तो जानते हैं। ऐसे भारत के आसपास के या अमेरिका की अगर बात कर लें तो हर देश उनको जानता है ना, क्योंकि इतने बड़े यूट्यूबर हैं और एक अच्छे शिक्षक हैं। उनके बारे में गलत अफवाह फैलाना गलत बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हरामजादे हो सकते हैं, है ना, होते हैं, जो अपने व्यूज़ के लिए, अपने टीआरपी के लिए ऐसे अंट संट षड्यंत्र रचते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसी करते रहते हैं। उन्हें अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए खान सर ये हैं, खान सर वो हैं। अरे हम तो कहते हैं भाई खान सर के कितना अच्छा कोई टीचर हो ही नहीं सकता, है ना। और खान सर अगर बिहार में ना होते, हमारे देश में नहीं होते, तो शिक्षा का स्तर और गिर जाता है। इन्होंने हमारे शिक्षा के स्तर को संभाल के रखा है ना। एक प्रकार से कह सकते हैं हमारे शिक्षा जो पद्धति है इसको इन्होंने बना के रखा है, समेट के रखा है। और इनके बारे में गलत बातें करना, मुझे तो लगता है इससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। तो ये जो ऐसे अंट-संट अफवाहें फैलाते रहते हैं, उन पर ध्यान ना देकर आप लोग खान सर का समर्थन कीजिए। खान सर क्या, इनफैक्ट कोई भी टीचर हो, वो हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा ही देता है। वो किसी जात पात को लेकर भेदभाव नहीं करता कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख, ये ईसाई है, ये जैन है, बुद्धिज़्म के हैं, तो इनमें हम भेदभाव करें, ऐसा कुछ नहीं। वो एक शिक्षक जो होता है वो कभी एक जाति धर्म को लेकर भेदभाव नहीं करता। वो हमेशा लोगों को क्या करता है, शिक्षा देता। और खान सर के कितना अच्छा टीचर तो मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि इनसे स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और स्टूडेंट के माता पिता भी सीखते हैं चीज़ों को। और ये इतने बेहतर ढंग से चीज़ों को समझाते हैं कि अगर आप उन्हें समझना चाहें तो वो सबसे आसान भाषा में समझाते हैं, और साथ ही साथ आपको मनोरंजन के साथ समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन कुछ लोग इसका भी विरोध करते हैं कि खान सर तो इस प्रकार से पढ़ाते हैं, सेखी बघार के पढ़ाते हैं। तो जो इस प्रकार से चीज़ें कहते हैं या फिर करते हैं, तो उन्हें खुद ही शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जो जिनके घर है ना, जिनके पास ज्ञान नहीं होता है, वो ऐसे ही हाँकते रहते हैं और लोगों को बदनाम करने का एक प्रकार से कह सकते हैं कोशिश करते हैं। तो ऐसे बदनाम करने का जो कोशिश करते हैं ऐसे लोग, उनको शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी नहीं, दूसरी कुछ चीज़ें ले लें, है ना, उसमें डूब के मर जाना चाहिए, है ना। तो मैं तो ये कहूँगा कि खान सर कितना अच्छा टीचर और खान सर कितना अच्छा मोटिवेशनल कोई नहीं है, ठीक है। और कोई नहीं, इनफैक्ट हर टीचर ही खान सर से सीखता है, और खान सर भी सबके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा कोई भी अफवाह या फिर ऐसा कोई गलत चीज़ें खान सर के बारे में ना फैलाया जाए तो ही बेहतर होगा। चलिए ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।